हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, ये मेरा थर्ड वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक के ऊपर बेस्ड। मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर पहले 2 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने इस टॉपिक के डेफिनेशंस के बारे में, इस टॉपिक के बेसिक्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और जो अलजेब्रिकल मेथड्स के अंदर जो 3 मेथड्स आते हैं कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके अंदर जो 3 मेथड्स हैं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें से मैंने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को सेकेंड वीडियो में कवर कर रखा है। इस टॉपिक के सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो मैंने सेकेंड वीडियो में, सेकेंड लेक्चर में, about the substitution method and about the elimination method, how to solve the given pair of linear equation in two variable with the help of these two methods, ये मैंने सेकेंड लेक्चर में सॉल्व कर रखा है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। इसके बारे में अबाउट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू सॉल्व अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और फिर हम बात करेंगे उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। आज हमारा पॉइंट होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही समझा रखा है। क्या समझा रखा है मैंने आप लोगों को पहले ही समझा रखा है कि चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, ये तीनों के तीनों मेथड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने हैं जिन क्वेश्चंस का यूनिक सॉल्यूशन आता है। और हम जानते हैं देयर आर 3 केसेस, यूनिक होता है, इनफाइनाइट होता है और नो सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जो यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो यूनिक सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन तीनों मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या प्रोसेस है, मैं आपको इसको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ अ गिवन एग्जांपल। तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा पहला इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। और मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर x और y का वैल्यू निकालना है। वो भी कौन से मेथड से? वो भी हमें निकालना है इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करने के लिए कहा होता, तो जैसे मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चंस को आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन सॉल्व कर लेते। क्या करते हैं हम उन मेथड्स के अंदर? सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन में से x का वैल्यू निकालकर सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, या फिर x का या फिर y का, आपकी मर्जी, आप कोई भी काम कर सकते हो। आप फर्स्ट इक्वेशन से या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकालकर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या फिर सेकेंड इक्वेशन में से x और y का वैल्यू निकालकर आप फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और फिर सॉल्व करके आप x और y का वैल्यू इजिली ऑब्टेन कर सकते हो। और जहां तक एलिमिनेशन मेथड की बात है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, हम या तो x के कोऑफिशिएंट को सेम कर कर एलिमिनेट कर देते हैं, या फिर y के कोऑफिशिएंट को सेम कर कर एलिमिनेट कर देते हैं। और सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। बट स्टूडेंट्स, हम लोग को इस क्वेश्चन में हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर सॉल्व करना है। किसके अंदर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप वो चीज प्रॉपरली करते हो ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर, ये मेरी गारंटी है।
कभी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप कुछ स्टेप्स को, कुछ प्रोसेस को फॉलो करोगे तो। और वो स्टेप्स प्रोसेस क्या है मैं आपको दिखाता हूं। पहला स्टेप आएगा, आपका कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट से लेफ्ट पे ले आइएगा। कांस्टेंट टर्म को राइट से क्या कर लीजिएगा, लेफ्ट पे ले आइएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं, और अगर आपने नहीं लाया कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट पे, तब क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दोनों प्रोसेस समझाता हूं। तो फिलहाल मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इक्वेशन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट पर शिफ्ट करता हूं। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। ऑलवेज क्या कीजिए, हमेशा हमेशा कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट कर दीजिए, जैसे मैंने यहां पर कर दिया है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो चुका है। देखो आपको दो चीज करना है। पहला पॉइंट क्या कीजिएगा, आप लोग पहला पॉइंट पे ये कीजिएगा, उस इक्वेशन को ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना क्या होता है आप लोग को, जनरल फॉर्म जो है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद वो क्या होना चाहिए, उस इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे आपको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। अगर शिफ्ट नहीं करोगे तब क्या करना है मैं वो भी समझाऊंगा आप लोग को। यहां मैंने शिफ्ट कर दिया है, आप लोग भी शिफ्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसे अरेंज करना है। इस दिए हुए इक्वेशंस को अरेंज करना है। कैसे, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ऐसा कर दीजिए। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ऐसा कर दीजिए। और ऐसा करने के बाद आप ना, जो इक्वेशन था देखो, x के नीचे आपको क्या चाहिए, x के नीचे आपको x का कोऑफिशिएंट छोड़कर, x है ना ऊपर लिखा हुआ, पहले x लिखना है, फिर y लिखना है और फिर 1 लिखना है। मीन्स पहले दोनों वेरिएबल्स आएंगे और फिर लास्ट में कौन आएगा, 1 आएगा। तो x जो पहला वाला वेरिएबल है, जो फर्स्ट वेरिएबल है, उसके नीचे आपको x का कोऑफिशिएंट छोड़कर पहले आएगा y का कोऑफिशिएंट, मीन्स -1 फर्स्ट इक्वेशन का, -1 सेकेंड इक्वेशन का। और फिर क्या आएगा, फिर आएगा कांस्टेंट टर्म, मीन्स -6 और -2। इस टाइप से आपको अरेंज करना है। फिर y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे y का कोऑफिशिएंट छोड़ देना है। मीन्स पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म और फिर लिखेंगे हम x का कोऑफिशिएंट। और फिर 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म छोड़ देना है। मीन्स पहले आएगा x का कोऑफिशिएंट, फिर आएगा y का कोऑफिशिएंट। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है, ये बात पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उसके बाद करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जो आपने वेरिएबल्स के नीचे नंबर लिखे हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, किया जाता है। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन -1 इंटू -2, तो आ गया +2। फिर बीच में एक माइनस का साइन होता है फॉर्मूले का अंदर, ये बीच में आप लोग हमेशा एक माइनस का साइन पुट कीजिएगा। और फिर -1 इंटू -6 हो जाएगा +6। जो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपली। तो x के नीचे जो नंबर्स थे इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो -1 इंटू -2 +2 बन गया। बीच में माइनस वाला फॉर्मूले वाला माइनस है वो अप्लाई किया, और फिर -1 इंटू -6 +6 बन गया, वो लिख दिया। इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे आ जाएगा -6 इंटू 1, -6, फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला जो कि आपको हर बार जैसे मैंने कहा प्लेस करना है, फिर -2 इंटू 2, वो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, लाइक दिस। इस टाइप से वो वहां पे आ जाएगा। इक्वल टू क्या, इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू -1 -2, और फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और फिर 1 इंटू -1 -1 आ जाएगा। इस टाइप से आपको अरेंज कर लेना है हर बार इस दिए गए क्वेश्चंस को। अरेंज कर कर क्रॉस मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। अरेंज हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व कर दो। क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा हम लोग का x अपॉन 2 - 6 -4 इक्वल टू y अपॉन -6, और ये +4 बन जाएगा, तो
कितना आएगा, -6 + 4 -2 आएगा, इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा, -2 और यहाँ +1, तो -2 + 1 कितना होता है, -1 होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, मीन्स ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं। तो हम यहां क्या करते हैं, जब तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं तो पहले हम फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के इक्वल कर देंगे और फिर सेकेंड वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म के इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म का इक्वल करने से क्या मिला हमें, यहां से मिल जाएगा हमें x का वैल्यू -4/-1 मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 4, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें y का वैल्यू -2/-1, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया इस दिए हुए इक्वेशन के अंदर। इसके अंदर, इस दिए हुए इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू कितना है, 2 है। So this is the solution of this given equation and we have solved this equation with the help of cross multiplication method. कौन से मेथड सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बस ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस टाइप से अरेंज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, प्रॉपरली साइन का ध्यान रखिए, साइन का ध्यान रखिए उसे सॉल्व कीजिए और फिर कंपेयर करके फर्स्ट को लास्ट से x का वैल्यू निकाल लो और फिर सेकंड को लास्ट से आपका y का वैल्यू आ जाएगा। कंपेयर कर कर आप आराम से इजीली x और y का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कंपेयर करके आप इजीली x और y का वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। अब पॉइंट आता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ये सब करने की क्या जरूरत है, इन सारे चीजों करने की क्या जरूरत है। तो इसका आंसर है एक फॉर्मूला। एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो एक फॉर्मूला है। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं ना, वो एक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। और वो फॉर्मूला जो क्या है ना, उस फॉर्मूले को ही, उस फॉर्मूले के फॉर्मेशन के लिए ही हमें प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, कैसे बना, मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा आप लोग को। बट आप लोग दिमाग में सिर्फ इस बात को रखिएगा, जब भी किसी गिवन क्वेश्चंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर सॉल्व करने के लिए कहा गया तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इसी प्रोसेस का फॉलो करना है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो मैं यहां पर अभी आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके दिखाता हूं ताकि जिनके मन में डाउट्स हैं हल्के फुल्के वो इस क्वेश्चन को देख के क्लियरली समझ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया है। आपको इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हेल्प से सॉल्व कर कर x और y का वैल्यू निकालना है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। अब आप देख सकते हो जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में x और y का जो कोएफिशिएंट होता था वो कोई पार्टिकुलर नंबर हुआ करता था। बट इस क्वेश्चन में जो x और y का कोएफिशिएंट है वो खुद एक वेरिएबल है, मीन्स a और b का टर्म है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे होते हैं, ऐसे इक्वेशंस भी आपको एग्जाम में आते हैं और इवन आपके बुक के अंदर भी आपको मिलेंगे जहां पर एक्स और वाई का जो वेरिएबल है वो कोई नंबर ना होके ए और बी का टर्म होता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोसेस है बस उसी प्रोसेस पे स्टिक रहिए, उसी प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, आपका आंसर जरूर आएगा। अब क्या प्रोसेस है, कैसे स्टिक रहना है, जैसे मैंने समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करके भी सेम टू सेम मैं उसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। और इस ए और बी को ना, जो ए और बी है यहाँ पे, फिर ये स्क्वायर बी का जो कांस्टेंट टर्म की जगह पे आपको नजर आ रहा है, इन टर्म्स को आप एज अ वेरिएबल मत ट्रीट करो, इन नंबर्स को, इन टर्म्स को आप एज अ नंबर ट्रीट करो। मीन जैसा प्रोसेस आप नंबर वाले क्वेश्चन के साथ करते हो वैसा ही प्रोसेस आप इस वेरिएबल वाले क्वेश्चंस के साथ भी करिए, आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूं सॉल्व करके, ध्यान दिया जाए। तो क्या था मेरा पहला स्टेप,
कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करना, तो करो शिफ्ट। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह हमने गिवन क्वेश्चंस को, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन, अगर कोई गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तो हमारा पहला प्रोसेस उस गिवन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म को राइट से लेफ्ट पे लाना पड़ेगा, जो कि मैं ले आ चुका हूं। उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हमें इसे अरेंज करना होता है। कैसे अरेंज करते हैं, x लिख दो इक्वल टू y लिख दो इक्वल टू 1 लिख दो, x y 1 प्रोसेस फॉलो करना हमेशा। x के नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, x के नीचे x का कोऑफिशिएंट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, पहले आएगा y का कोऑफिशिएंट b और a, फिर आएगा कांस्टेंट टर्म मीन c1 और c2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर y के नीचे क्या आएगा, y के नीचे पहले आएगा कांस्टेंट और फिर आएगा x का कोऑफिशिएंट। पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न को समझ जाओ तो। फिर 1 के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे आएगा पहले x का कोऑफिशिएंट, फिर आएगा y का कोऑफिशिएंट, 1 के नीचे कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि मैंने आपके सामने किया। अब करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका x अपॉन इक्वल टू y अपॉन 1 अपॉन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, b इंटू माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आएगा माइनस बी क्यूब। फिर मैंने जैसे कहा था आपको लास्ट क्वेश्चन में, एक बीच में आपको माइनस लगाना है, वो फॉर्मूले वाला ही माइनस है ऐसा मान के चलिए, वो आपको हमेशा रहेगा माइनस बीच में, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो तो बीच में माइनस जरूर प्लेस कीजिए। फिर a इंटू माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, वो आ जाएगा हम लोग का माइनस ए क्यूब, कितना आएगा माइनस ए क्यूब। फिर y पर आइए, माइनस ए स्क्वायर इंटू बी कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, फिर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर 1 के नीचे क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस फॉर्मूले वाला, और फिर बी इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। करो सॉल्व स्टूडेंट्स इसको आगे, तो x अपॉन, अगर आप ध्यान दे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस माइनस प्लस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू y अपॉन क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहां आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और 1 के नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉल्व नहीं होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ये भी सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये सब अनलाइक टर्म्स हैं। हमने पढ़ा है बचपन में इन द टॉपिक ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस कि कौन से टर्म आपस में सॉल्व हो सकते हैं, लाइक और अनलाइक के बारे में, तो उसी प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करना है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको इजिली क्या करना है, कंपेयर कर देना है। ओके, जैसे मैंने समझाया लास्ट क्वेश्चन में, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर दीजिए, मीन्स x अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर y निकालना हो तो क्या हो जाएगा, y के टाइम पर यहां भी सेम काम करो, y इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो क्या चला जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा हो जाएगा। और आप इजिली देख सकते हो कि मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, आप इजिली देख सकते हो कि मैं यहां पर अगर हल्का सा आप सॉल्व करना चाहो
अगर आप यहाँ पर हल्का सा सॉल्व करना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना आप लोग को। अगर आप यहाँ हल्का सॉल्व करना चाहो, पहले जरा मैं एक्स को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको तोड़ने पर आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। माइनस वाला टर्म कट जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हम लोग का, तो हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी, ये एक्स का वैल्यू हो गया। सेम वर्क किसके साथ कीजिए, सेम वर्क आप लोग कीजिए वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा वाई वाले में, आप देख सकते हो इजिली, वाई वाले में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू में आ जाएगा, आप कॉमन ले सकते हो, कितना कॉमन लोगे आप लोग माइनस ए भी कॉमन ले सकते हो, यस और नो। तो फर्स्ट वाले टर्म के पास क्या बचेगा, प्लस ए बचेगा, और सेकेंड वाले टर्म के पास भी प्लस बी बच जाएगा, बिकॉज आपने माइनस कॉमन ले लिया था। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस टर्म कट गया तो y का वैल्यू आ गया माइनस ए अपॉन बी, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ x एंड y ऑफ दिस गिवन पेयर ऑफ linear equation in two variable with the help of cross multiplication method। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के तहत मैंने जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन को एक ही प्रोसेस सॉल्व किया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, बस मैंने हल्का सा आपको समझाने की कोशिश की है कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। खासकर इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो ए और बी टर्म वाले क्वेश्चंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जरूर पूछ जाएंगे क्वेश्चंस ऐसे वाले, और इसे आपको जानबूझकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही पूछेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अंदर हल्का सा आपको प्रॉब्लम होता है कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो स्टूडेंट्स इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या है इस क्वेश्चन में, 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस बी, ये पहला इक्वेशन है आपका, और सेकेंड इक्वेशन है 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2a प्लस बी। स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप लोग को इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। सॉल्व दिस गिवन इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, और आप लोग को इसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। एवरीवन जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसका जो आंसर है वो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो इसको कमेंट में लिखिए, जो भी आंसर आपका आता है इसे कमेंट में लिखिए, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके मुझे आंसर बताने की कोशिश मत कीजिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, और आपको x और y का वैल्यू मुझे कमेंट में लिख के बताना है। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस, आपको जो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं डिपेंड इस सेगमेंट के अंदर, मैं उनके बारे में सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये मैंने आप लोग को जो तीनों मेथड से वो समझा दिए हैं। अब जो वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, जिससे हमारा मन करेगा आइदर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमारा मन करेगा हम उससे सॉल्व करेंगे वेरियस टाइप के इक्वेशंस को। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।
इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा और इसको कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व द क्वेश्चंस एंड टेक केयर।